तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ, हृदय से आपको प्रणाम करता हूँ। कविता को सुनना एक बहुत बड़ी कला है। आजकल मैं प्रवीण भाई से डिस्कस कर रहा था कि कविताएं अच्छी हैं, ये तो ठीक है, लेकिन हम लोग इतने निर्धन हैं कि हमको अच्छे श्रोता नहीं मिलते। शिवोम अंबर ने कहा, एक टिप्पणी उनकी बहुत अच्छी है। वो कहते हैं कि एक वक्त था कि जब लोगों के पास कविता नहीं होती थी तो वो घबराते थे मंच पर जाने से, लेकिन अब वक्त ऐसा हो गया है कि जिन लोगों के पास कविता होती है वो घबराते हैं कि आखिर हम क्या करें। वाह वाह, वेदना है, ये वेदना है। ये उल्टा विषय हुआ है। देखिए, 3 चरण मैं आपको दे रहा हूँ, 3 स्टेप हैं कविता के, और अगर उस स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। देखिएगा कि छोड़कर बुद्धि का पर्वत हृदय की झील में उतरें। ठीक है ना, कविता जो है हृदय को आगे लाना पड़ता है आपको। छोड़कर बुद्धि का पर्वत हृदय की झील में उतरे, जहां पर खिल रहे नीले कमल उनको निहारें हम। उन्हीं फूलों से निर्मित नाव में बैठे हिलोरों का लचीला नृत्य छू लें, दूर तक जल में बिहारें हम। सभी चिंताओं का पाषाण पिंजड़ा तोड़ डालें, अब उड़े नीले गगन में मोर पंखी पर पसारें हम। अनोखे अर्थ ढूंढें शब्द के वन में करें विचरण, चलो कविता पिए कविता जिए कविता विचारें हम। अनोखे अर्थ ढूंढें शब्द के वन में करें विचरण, चलो कविता पिए कविता जिए कविता विचारें। ये एक स्टेप है। अगली सीढ़ी पर चढ़िएगा, तैयार रहिएगा अपने बुद्धि से उस पर अपना चरण रखने के लिए। हमारा हिंदी साहित्य गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित रामचरितमानस और कालिदास का मेघदूत, इसको स्मरण रखिएगा। ये अमूल्य धरोहर हैं हमारे साहित्य की। कहें फिर मेघदूतों से, कहें फिर मेघदूतों से खड़े जो वृक्ष जामुन के, कि उनके फूल की मधुगंध से गंधित पवन अब भी चले मानस किनारे। राजहंसों से करें बातें, जहां पर हैं रजत वर्णी सितारों से सुमन अब भी। वो पर्वत की ढलानों पर खड़े जो देवदारों से लताएं सोम की लिपटी हैं, उनके पर्ण तोड़े हम और बनाए पेय ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक, फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें निचोड़े। जिंदाबाद। बनाए पेय ऐसा जो कि हो मदिरा से भी मादक, फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें निचोड़े हम। फिर उसमें चंद्रमा की 4-6 बूंदें। ये दूसरा चरण हुआ। आइए फिर तीसरे चरण पर आपको लेके चलता हूं। कली बेला चमेली मालती जूही की चंपा की। कली बेला चमेली मालती जूही की चंपा की, सभी ले एक प्याले में नया आसव बनाए हम। और हिमालय के शिखर जो अनछुए हैं आज तक अब तक, वहां से एक अंजुरी बर्फ ले उसमें मिलाएं हम। और कल्पना के जगत की है मेरी शब्दों की मधुशाला, जिन्हें है प्यार हिंदी से विनत उनको बुलाएं हम। और करें फिर वारुणी संधान की पूरी सभी शर्तें, चलो चंदन के वन में बैठकर तुमको पिलाएं हम। करें फिर वारुणी संधान की पूरी सभी शर्तें, चलो चंदन के वन में बैठकर तुमको पिलाएं हम। चलो चंदन के वन में बैठकर। ये बहुत बहुत धन्यवाद। यह है गीत, यह है कवि सम्मेलन। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। अब मैं थोड़ी हल्की सी पंक्तियां आपके सामने रख रहा हूं, 1-2 गीत सुनाऊंगा और यहाँ आकर मैं ही इतना आनंदित हूँ। असल में क्या है कि कवि जो होता है वो अपने आनंद के लिए गाता है। अब वो जनमानस संसार उससे आनंदित हो जाए, ये एक अलग बात है ना? क्या बात, क्या बात। तो अपनी मस्ती में डूबने वाले लोग हैं।
सुनो कि मन ने कितने संघर्ष किए होंगे, मन ने कितने संघर्ष किए होंगे, पीड़ा के अनगिन वर्ष जिए होंगे। अद्भुत। मन ने कितने संघर्ष किए होंगे, पीड़ा के अनगिन वर्ष जिए होंगे, और करुणा चुपके रोई होगी। करुणा चुपके रोई होगी, कवि ने तब जग को गीत दिए होंगे। अरे गजब। करुणा चुपके रोई होगी, कवि ने तब जग को गीत दिए होंगे। ये समझ लिए कुछ नए कवि भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि ये पंक्तियां उनके बड़े काम की हैं। तो कैसे कविता जन्मेगी, अगर ये पंक्तियां आप अपने जीवन में उतार देंगे ना, तो निश्चित रूप से आपको लेखन में बड़ी सहूलियत होगी। ढूंढ कर गीत को लाना पड़ेगा, ढूंढ कर गीत को लाना पड़ेगा, और स्वयं के कंठ से गाना पड़ेगा। और कवि बनने की पहली शर्त है ये, दर्द के गांव में जाना पड़ेगा। कवि बनने की पहली शर्त है ये, गजब, दर्द के गांव में जाना पड़ेगा। तो क्या हंसना उनको रास नहीं आया, और मुस्काने का अभ्यास नहीं आया। जग ने गम से खुशियां बदली कवि ने, जग ने गम से खुशियां बदली कवि ने, खुशियों से आंसू मोल लिए होंगे। गजब। मन ने कितने संघर्ष किए होंगे, पीड़ा के अनगिन वर्ष जिए होंगे। गजब। और कवि क्या करता है, हमारे परवीन भाई जैसा आदमी लिख रहा है, तो आइए समझिएगा, एक पंक्ति यूं ही नहीं लिखी जा रही है, उसके पीछे कितना कार्य योजना है, कितना संघर्ष है, हृदय कितना घुला है, उसके बाद कोई एक पंक्ति, कोई मिसरा आता है। तो जीवन की भट्टी खूब तपा करके, जीवन की भट्टी खूब तपा करके, उसमें एक लंबी उम्र गला करके, जीवन की भट्टी खूब तपा करके, उसमें एक लंबी उम्र गला करके, पल में पी लेना जहर सरल है, पर मरने से ज्यादा कोई सरल काम नहीं है दुनिया में, और जीने से ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है। ये क्या बात, क्या बात, सरल बात है। जीवन की भट्टी खूब तपा करके, उसमें एक लंबी उम्र गला करके, पल में पी लेना जहर सरल है, पर कवि ने रह रह कर दर्द पिए होंगे। अरे अद्भुत। पल में पी लेना जहर सरल है, पर कवि ने रह रह कर दर्द पिए होंगे। तब कोई कविता जन्म लेती है, तब कोई गीत पैदा होता है, तब कोई प्रवीण जैसा आदमी पूरे आवाम को आनंदित कर देने पर जो उसके अंदर कला आती है, ये सारी कार्य योजना इस तरह से है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना है प्रारंभ से लेकर अब तक। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग अपने सम्मान में ताली बजाइए। सुनिए, कुछ पंक्तियां आपके सामने और रखूं कि तुम इश्क के दरिया में
तुम इश्क के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते, तुम इश्क के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते, और जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। तुम इश्क के दरिया में, तुम इश्क के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते, और जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। और दिल तुमसे परेशान है, दिल तुमसे परेशान है, और तुम दिल से परेशान, तो दिल किसी के नाम ही कर क्यों नहीं जाते। तो दिल किसी के नाम ही कर क्यों नहीं जाते। और चुंबन वो उड़ाए हैं। पद्मिनी जी ने बहुत सलीके से और बहुत शानदार काव्य पाठ किया है। ये दो पंक्तियां आपकी तरफ से मैं उन्हें समर्पित कर दे रहा हूं, तो ठीक रहेगा। मुझे लगता है कि वो उन्होंने बहुत सारी बातें आप लोगों से करी है, आपका प्रतिनिधि बनकर मैं सोचता हूं दो पंक्तियां दे दी जाए। चुंबन वो उड़ाए हैं, फ्लाइंग किस। चुंबन वो उड़ाए हैं अदाओं से मेरे पास, चुंबन वो उड़ाए हैं अदाओं से मेरे पास, उड़ कर के उसके पास अधर क्यों नहीं जाते। अरे चुंबन वो उड़ाए हैं अदाओं से मेरे पास, उड़ कर के उसके पास अधर क्यों नहीं जाते। जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। और शेर सुनिए कि शिकवे गिले ये सब हैं बेकार की बातें। बहुत तरह तरह से सभी कवियों ने अपनी अपनी बात कही है कि पति पत्नी प्रेमिका और ये सब सारी चीजें ये अपने पास रखिएगा। सीधी सीधी दो लाइनें सुन लो मेरी, तो अब जहां आपको इस्तेमाल करनी करेगा। शिकवे शिकवे गिले ये सब हैं अरे बेकार की बातें, शिकवे गिले ये सब हैं बेकार की बातें, तुम यार की बाहों में बिखर क्यों नहीं जाते। कलम तोड़ दी। जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। और वो बस गई है दिल में, वो बस गई है दिल में, और दिल उसमें बस गया। अब क्या बताएं तुमको के घर क्यों नहीं जाते। जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। जीने की तमन्ना। एक और शेर सुनेगा, बहुत नया सा है, हल्का है, आज रूमानी हो रहे हमारे अटल। कि दिल जल रहा है फायर ब्रिगेड क्या करे। है ना, कुछ आग ऐसी हैं दुनिया के इंतजामात काम नहीं आते, है ना। कि दिल जल रहा है फायर ब्रिगेड क्या करे, अश्कों से कहो आंख में भर क्यों नहीं जाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। अश्कों से कहो, कुछ काम आंसू ही से हल हो सकते हैं, ये भी बात। जीने की तमन्ना है तो मर क्यों नहीं जाते। चलिए, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं आप। कि जीवन तुम्हें समर्पित करके
जीवन तुम्हें समर्पित करके, अपना सब कुछ अर्पित करके, दुनिया में विज्ञापित करके, तेरे कदमों में सर धर के, या तो मुझको मर जाने दे या फिर उम्र गुजर जाने दे। जीवन तुम्हें समर्पित करके, अपना सब कुछ अर्पित करके, दुनिया में विज्ञापित करके, तेरे कदमों में सर धर के, या तो मुझको मर जाने दे या फिर उम्र गुजर जाने दे। जीवन तुम्हें समर्पित कर। और जो लोग प्रेम को पाप समझते हैं, उनके लिए बात बताना चाहता हूं कि कैसी पाप पुण्य की बातें, कैसी पाप पुण्य की बातें, कैसी घातें और प्रतिघातें, सावन के अंधे के आगे कैसे दिन और कैसी रातें। खुश हो जाऊं ऐसा कुछ कर, खुश हो जाऊं ऐसा कुछ कर, मुझको प्रेम नदी में घुसकर पल्ली पार उतर जाने दे, फिर ये उम्र गुजर जाने दे। जीवन तुम्हें समर्पित कर। खुश हो जाऊं ऐसा कुछ कर, मुझको प्रेम नदी में घुसकर पल्ली पार उतर जाने दे, फिर ये उम्र गुजर जाने दे। जीवन तुम्हें समर्पित करके, और हम तो हर दम रहे संभलते। आदमी चाहता है कि उससे कोई गलती ना हो, ये मेरी सोच है। आदमी ये चाहता है कि उससे कोई गलती ना हो, लेकिन फिर भी उससे गलती होती है ना। तो जिन लोगों से गलती हुई है, मैं उनका वकील हूं, उनके पक्ष में खड़ा हूं। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैंने कोई ऐसी कविता नहीं लिखी जिससे आदमी का मनोबल गिरे। नहीं, कोई घबराने की कोई बात नहीं। आप लोग हमारे पास आए हैं तो निश्चित रूप से आपका कल्याण ही होगा। नहीं, तुम पढ़े लिखो कैसी, तुम आस्कों के पढ़े लिखे सहायक हो। मैं तो डॉक्टर साहब का चेला हूं और डॉक्टर साहब मोहब्बत के डॉक्टर हैं। तो अपना ये पावर हाउस यही है। अपने पास तो एक छोटा सा वायर आ रहा है करंट का। कैसी पाप पुण्य की बातें, हम तो हर दम रहे संभलते, हम तो हर दम रहे संभलते, फिर भी तो अरमान मचलते। उत्तर ढूंढ ढूंढ कर हारे, निस दिन नूतन प्रश्न उछलते। होकर चूर मुझे आहों में, होकर चूर मुझे आहों में, घिर कर आज तेरी बाहों में, बस एक बार बिखर जाने दे, फिर ये उम्र गुजर जाने दे। जीवन तुम्हें समर्पित करके, अपना सब कुछ अर्पित करके, दुनिया में विज्ञापित करके, तेरे कदमों में सर धर के, या तो मुझको मर जाने दे या फिर उम्र गुजर जाने दे। सच्चा प्रेम जगत में पूजा, सच्चा प्रेम जगत में पूजा, इससे नेक काम क्या दूजा। मैं अभिलाषी जन्म जन्म का, आके तू अधरों को छू जा। बहुत कठिन काफिया, बड़ी मुश्किल से लेकर आ पाया मैं, ये डिक्शनरी में भी नहीं है। बहुत मेहनत का काम है, ऐसे नहीं। सच्चा प्रेम जगत में पूजा, इससे नेक काम क्या दूजा। मैं अभिलाषी जन्म जन्म का, आके तू अधरों को छू जा। जारी काम खत्म हड़तालें, जारी काम खत्म हड़तालें, अब तो बजा बजा खड़तालें। ये भवसागर तर जाने दे, फिर ये उम्र गुजर जाने दे। जीवन तुम्हें समर्पित करके, अपना सब कुछ अर्पित करके, दुनिया में विज्ञापित करके,
तेरे कदमों में सर धर के या तो मुझको मर जाने दे या फिर उम्र गुजर जान। धन्यवाद। एक मेरे मन की बात है। अयन में नस्क है, क्या है, अयन नयन में अश्क है वरना, इसके दो मुक्तक सुना, दो बंद प्लीज। अयन नयन में सागर है वरना, अश्क नमकीन नहीं होते। पांडे जी अभी फिल्मी स्टाइल में आ जाएंगे। हाँ, एले जी हैं, भाग गए। हाँ ये लोग। देखिए बेस्ट, ये सुनिए वो मैं गीत सुनाऊंगा, एक गीत का एक बंद सुनिए, आपको शायद पसंद आ सकता है, क्योंकि श्रोता आप इतने अच्छे हैं कि मन करता है कि जाने क्या क्या सुना दिया जाए। से लोग कि अपना दागदार चेहरा है। कविता क्या है कि आदमी के मनोभाव का शाब्दिक उल्लेख है ना, जो व्यक्ति आम तौर पर उसे कह नहीं पाता, महसूस करता है ना, वो निकल जाती है चीज। देखिए, अपना दागदार चेहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। गजब। अब एक लाइन ही है, अपना दागदार चेहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। आंखों में सावन ठहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। कहना ये भी ठीक न होगा, हमें किसी से प्यार नहीं है। नील गगन के उड़बैया को पर बंधन स्वीकार नहीं है। कैसे तुम्हें बनाए आली, तुम महलों में रहने वाली। अपना घर आंगन सहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। अपना दागदार चेहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। और कहने का सुख भोग न पाए, मन की मन में रही हमारे, है ना। ये ठीक है कि कुछ लोग, मोस्टली तो लोग कायर होते हैं, लेकिन कुछ साहसी होते हैं जो प्रणय का निवेदन कर देते हैं। लेकिन उन साहसी लोगों में भी कुछ ऐसे और लोग होते हैं कि जो बहुत सारे लोगों से चाहते हैं कि प्रणय का निवेदन किया जाए, लेकिन नहीं कर पाते। दो एक जगह किया है ना, तो मुझे मालूम है कि आप क्या क्या चाहते हैं। कहने का सुख भोग न पाए, पंक्ति देखिए ना कितना अर्थ दे रही है। जी सर, जी भैया फोटो खींचो, इसका फोटो खींचो भाई इसका। चलो जो कुछ करना है चलो खींच गया, हो गया। अब ये धारा बह रही है ना, हाँ धारा बहने। कहने का सुख भोग न पाए, मन की मन में रही हमारे। आखिर इस वाचाल जगत में अपने समझे कौन इशारे। कैसे चुपके बोले, मन की गहन गुफा को खोले। होठों पर जंगी पहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। अपना दागदार चेहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। आंखों में सावन ठहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। और हंसने का अनुभव तुम जानो, कितना सच्चा कितना झूठा। अगर किसी ने प्यार किया है तो वो श्रेष्ठ आदमी है मेरी नजर में। और प्यार में जो रोया नहीं है वो श्रेष्ठ नहीं है। और श्रेष्ठतम वो तभी है कि जब उसके प्रेम में 4 अश्रुपात भी हुआ हो। ठीक है ना। तो हंसने का अनुभव तुम जानो, कितना सच्चा कितना झूठा। हमने तो महसूस किया है रोने का आनंद अनूठा। आंखों के आंसू मत पोंछो, आंखों के आंसू मत पोंछो। इनको बहने दो मत रोको, अश्कों से रिश्ता गहरा है, कैसे नजर मिलाएं तुमसे। अपना दागदार चेहरा है,
कैसे नजर मिलाए तुमसे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना। वही 2 पद मैं सुना देता हूँ। वो बहन जी बैठी हैं सामने, उस गीत के, फिर मैं अपना स्थान लूंगा। ये घर भी निवेदिता ने कहा था वो, अब मैं सुनाऊंगा। अच्छा कि नयन में साग, ये पंक्ति बड़ी मशहूर हो गई है, अब मैं नहीं भी सुनाना चाहता हूं तो सुनाना पड़ता है। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। सुना है मन के हारे हार, सुना है मन के जीते जीत। खंडहर लगे इंद्र का द्वार, मिले जब मन को मन का मीत। कभी मधुमा, ये बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये पढ़े लिखे लोगों के ही योग्य पंक्ति है, और मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल समादरित होगी अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो। सुना है मन के हारे हार, सुना है मन के जीते जीत। खंडहर लगे इंद्र का द्वार, मिले जब मन को मन का मीत। कभी मधुमास जगाता त्रास, कभी मधुमास जगाता त्रास। कभी पतझर लगता मधुमास, दृष्टि रंगीली है वरना दृश्य रंगीन नहीं होते। कभी मधुमास जगाता त्रास, कभी पतझर लगता मधुमास। दृष्टि रंगीली है वरना दृश्य रंगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। और ढूंढता फिरता है इंसान समस्याओं का सदा निदान। उचित अनुचित का उसको ज्ञान, उचित अनुचित का उसको ज्ञान। किंतु बनता फिर भी अनजान। जिंदगी होती अगर आबाद, जिंदगी होती अगर आबाद। कौन करता बोलो अपराध, पेट यदि होता पीठ समान। पाप संगीन नहीं होते। जिंदगी होती अगर आबाद, कौन करता बोलो अपराध। पेट यदि होता पीठ समान, पाप संगीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं हो। आखिरी है कि राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। जोगिया घर का जोगी और सिरिया सिद्ध पराएगा। राम को विश्व मानता मगर राम का देश न माने राम। जोगिया घर का जोगी और सिरिया सिद्ध पराएगा। राम यदि लेते मन में ठान, राम यदि लेते मन में ठान। विश्व होता फिर हिंदुस्तान। धरा पर रूस पाक जापान जर्मनी चीन नहीं होते। नयन में सागर है वरना अश्रु नमकीन नहीं होते। कंठ में करुणा है वरना गीत गमगीन नहीं होते। धन्यवाद। वाह, जोरदार था, खड़े होके कहता। आहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत। प्रखर सूरज की किरणों को बिनेकर मांग लो उससे,
जमाने भर का तुमको मेरा ज्ञान हरना है, तपो तुम कर्म से उतना खरे उतरो कसौटी पर, बनोगे राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें अविराम चलना है, बनोगे राष्ट्र के प्रहरी तुम्हें अविराम चलना है। कुछ लोग आकर के हमारे हो गए हैं, मैं अंतिम पायदान पे हूं, मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं। मोस्ट ऑफ द पर्सन आर गोइंग इनटू द हाइपोग्लाइसीमिया, डिनर इज रेडी, तो डोंट वरी। 5-10 मिनट आपको बीच में और मिलेगी, लेकिन ये बता दें कि जिंदगी में ऐसे लम्हे आप कम ही देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे कि कुछ लोग आकर के हमारे हो गए हैं। सृजन के बीज वो मेरे हृदय में बो गए हैं, कौन कहता है पराये दर्द को बांटा नहीं करते, अजनबी थे ख्यालों में मेरे वो खो गए हैं, अजनबी थे। कि आंधियां बेशक चलें बरसें भले काली घटाएं, आंधियां बेशक चलें बरसें भले काली घटाएं, बाप दाएं मार्ग रोकें और आकर डराएं, मैं अकेला दीप बनकर तम सदा हरता रहूंगा, तुम प्रलय के गीत गाओ मैं सजन करता रहूंगा, तुम प्रलय के गीत गाओ मैं सजन करता रहूंगा। राह हो अनजान उन पर भी चलूंगा सर उठाकर, राह हो अनजान उन पर भी चलूंगा सर उठाकर, और पथ सुनसान हो उनको गुंजाऊं गीत गाकर, मैं शारदा का पुत्र हूं काव्य बंझरता रहूंगा, तुम प्रलय के गीत गाओ मैं सजन करता रहूंगा, तुम प्रलय के गीत गाओ मैं सजन करता रहूंगा। बहुत बहुत आभार, इन शब्दों में निशब्द हूं मैं इस मंच के लिए, और विशेषकर इन श्रोताओं के लिए। सच बताऊं, इतने अच्छे श्रोता जो एक एक पंक्ति को समझते हों, एक एक शब्द के साथ ग्राहिता उसकी होती हो, कवि के साथ एकदम रूबरू हो जाते हो, मुझे ऐसा समागम कभी नहीं मिला। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियां अपने लिए, मंच की तरफ से सारे कवि इन श्रोताओं के लिए तालियां बजाएं। इससे बेहतर आनंद, इससे बेहतर अपनापन, इससे बेहतर सब कुछ, जहां हम किसी को भी छेड़ करके एक लाड़ दुलार दे सकते हैं, जहां किसी बिटिया से कह करके उसे अपनापन दे सकते हैं। और मुझे लगता है मेरे परिवार के सारे सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं। मन करता है न करूं, लेकिन अगली बार फिर करूंगा। मन करता है न करूं। अभी ये मेरी बड़ी बहन है, परिवार है मेरा अपना, सबसे बड़ी बहन है हमारी, माँ जी बैठी हुई हैं, सोचो ये पूरा परिवार है। अभी दौड़ के आई, बोले कि अरुण कुछ, मैंने जो तय किया तो उसे डबल कर दिया अभी। देखिए बड़ी सिंपल सी बात, ये दिखावे की बात नहीं है, जो मैंने तय किया था उसका जस्ट डबल कर दिया। ये बात पैसे की नहीं है, ये भावनाओं की बात है कि भाव गम्य जनार्दनम, भाव गम्य, भगवान भाव का भूखा है। मैं चाहूंगा कि आप लोगों से, एक मिनट, आप लोगों से चाहूंगा कि पहले हमारे कवियों को अभी पांडे जी का दूसरा पक्ष है, मैं उसे अभी प्रस्तुत करवाऊंगा। पक्ष है मैंने बना के रखा है, क्योंकि ज्यादा बढ़िया बोले इनका भी लिफाफा मुझे भारी करना पड़ेगा। मैं पांडे जी को भी सुनूंगा, और पांडे जी को वो चीज सुनेंगे आप इस विधा से अलग, एकदम इस विधा से अलग। एक ऐसा नया रूप इस बच्चे का आएगा कि आप सोचेंगे कि ये भाई दोपहर से शाम तक यही क्यों नहीं चला, लेकिन एक नया रस होगा, वो नया रस होगा। मैं दोनों लोगों को बुलाना चाहूंगा यहाँ पर, दोनों लोगों को। आप लोग दोनों आ जाइए, आप लोग दोनों यहाँ आ जाइए। आदरणीय मेरे परमादरणीय दिनेश कांत दोषी साहब, डॉक्टर अनिल उपाध्याय जी मंच पर आ जाइए। मैं चाहूंगा कि सारे कवियों को आपके हस्त कमलों से मैं सम्मानित कराऊं, मैं इनको मूवमेंट दूं। चलिए ठीक है, एलिस कहाँ है? दिलीप इधर आ जाओ। दिलीप बुलाओ बेटे, ये मूवमेंट बुलाओ।